जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। अंकल जी आपको भी जय गुरुजी। मैं राजपुरा पंजाब से गुरुजी की बेटी अपना संध्या वेला आज 8 जनवरी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूंगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का दिन गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा गया। आज गुरु जी ने मुझे भर भर के ब्लेसिंग दी। आज गुरु ने 777 नंबर की भरपूर ब्लेसिंग दी। इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपाल। लव यू लव यू लव यू। गुरु जी ने मुझे 111 की भी ब्लेसिंग दी और पिजन के रूप में भी मुझे दर्शन दिए। इसके लिए गुरु जी का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और ज्योति में भी फ्लावर के रूप में मुझे दर्शन दिए, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, मैं कपड़े सिलती थी आज से 4-5 साल पहले, बट अपने ही सिलती थी और घर वालों के। तो मुझे कुछ मेरी हेल्थ इशू हो गए थे, उसकी वजह से मैं मशीन में काम नहीं कर रही थी। तो आज मैंने सोचा कि कुछ सूट मैंने ठीक करने हैं, तो मशीन को ठीक करवाने के लिए लेके गई। तो मैंने सोचा पता नहीं अब कितने पैसे लगेंगे, तो मैं गुरुजी को घर से ही बोल के गई थी कि गुरुजी थोड़े में ही मशीन ठीक करवा देना, ज़्यादा पैसे मत लगवाना। और बेटे के लिए भी ब्लेजर लेना है स्कूल का, तो वो भी सही रेट में दिलवा देना। तो गुरुजी ने मेरी मशीन भी कम पैसों में ठीक करवा दी और बेटे का स्कूल का ब्लेजर भी अच्छे दाम में मिल गया, ठीक दाम में मिल गया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर बहुत सारी खुशियां आने वाली है, बस तू मिठाई बांटने की तैयारी कर और सब्र रख। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझे गुरु महाराज जी बड़े संदेश देते हैं, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि क्या देते हैं, याद नहीं रहता जब सत्संग करने लगते हो। तो गुरुजी कहते हैं मैं तेरे घर आने वाला हूँ, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, कल मैंने एक संगत से सत्संग में सुना था कि शायद वो उपाय मेरे थ्रू गुरुजी किसी और के लिए भी सुनाना चाहते हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई परेशानी, कोई कष्ट है, तो बुधवार के दिन व्हाइट पेज के ऊपर 4 बार 4 लिखना, यानी कि 4444 ये लिख के 4 बार उसको 4 बार फोल्ड कर लेना और अपने जेब में डाल लेना या पर्स में डाल लेना है। और नेक्स्ट बुधवार फिर ऐसे करना है। तो इसके बाद जो है ये करते जाना है। उसके बाद इस कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में पौधे में डाल देना है। तो गुरुजी हमारे छोटे छोटे उपाय बताते रहते हैं, हमें करने चाहिए। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छी राह पे चलाते हैं, अच्छी सोच सोचने के लिए कहते हैं, सबका भला करने के लिए कहते हैं। लेकिन आजकल कलयुग में लोग किसी खुद अपने दुख से दुखी नहीं है, लोगों को खुशी देख के दुखी है बहुत ज्यादा लोग। तो गुरुजी सबको सद्बुद्धि दे, सबके घर अपनी कृपा रखे, सबके अंग संग रहे। गुरुजी मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका दोता पे भी अपनी कृपा रखना, वो आपसे अभी पूरी तरह कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा आपकी कृपा से। और मेरे हस्बैंड अंकल को भी अक्ल बुद्धि दीजिए, उनकी हेल्थ वेल्थ दीजिए उनको। वो टूरिंग जॉब है उनकी, आपको पता ही है, तो उनके अंग संग रहिए। और गुरुजी बहुत ठंड हो रखी है, हिमाचल में तो बहुत बर्फ पड़ी है, क्योंकि वो हिमाचल ही गए हैं। तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ठंड से बच के रहिएगा। गुरुजी मैं संगत जी हर एक सत्संग में ये कहती हूँ कि जो लोग किसी का बुरा सोचते हैं, गुरुजी उनको सद्बुद्धि दो, उनको भी उनके कर्म भी अच्छे रखो, ताकि उनके आने वाले जीवन में कोई कष्ट ना आए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। अब मैं कल नया और सत्संग लेके आऊंगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, बाकी सब संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। मैं अपना एक सत्संग गुरु जी की मेरे से शेयर करना चाहूंगी। मेरे एक फैमिली मेंबर के साथ बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और हमारे कुछ रिलेटिव्स के साथ भी प्रॉपर्टी मैटर के लिए बहुत प्रॉब्लम्स चल। क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान चल रही थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस स्टेट में भी जा रही थी। एंजाइटी मुझे बहुत हो रही थी, स्ट्रेस हो रहा था, सब कुछ मीन्स मेरा पहले की तरह हो रहा था जो गुरुजी ने मेरे को ठीक किया था उसके बाद। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मीन्स प्रॉब्लम में थी, जो मेरे फैमिली मेंबर उन्होंने एक रिलेटिव को बीच में डाला प्रॉपर्टी मैटर सॉल्व करने के। तो हमारा वो रिलेटिव आया कि भैया जिसको बीच में डाला गया था हमसे कुछ बात करने। तो मेरे फैमिली मेंबर ने उनको कुछ ऐसी बातें बोल दी, गलत बातें मेरे खिलाफ, कि मैं कुछ कह नहीं पाई उनको, मैंने कुछ नहीं किया। फिर जब वो हमारे रिलेटिव वो जा रहे थे तब भी मेरे फैमिली मेंबर ने एक ऐसी बात कर दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, जो बिल्कुल गलत लगी मुझे थोड़ी। तो मैंने गुरुजी को बोला। अगले दिन मैं परेशान तो थी, चल ही रही थी कि फैमिली मेंबर मेरे अगेंस्ट हो रहे थे और मुझे बहुत तंग कर रहे थे। तो मैं बहुत परेशान चल रही। मैं अपनी प्रॉब्लम सिवाय गुरुजी के किसी को डिस्कस नहीं करती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं ये रिलेटिव जो बीच में पड़े हैं इनसे बात करूं कि भाई देखो इन्होंने कि भाई वो फैमिली मेंबर ने गलत बात करी है, तो इस वजह से गुरुजी ने हामी भर दी। मैं टेलीपैथी के थ्रू बात कर रही, गुरुजी ने हामी भर दी। संगत जी मैंने उनको फोन किया अपने रिलेटिव को बात करने के लिए, फिर देखो जी ऐसी से बात है। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उस रिलेटिव से एक बात हुई, उसने सारे इल्जाम मेरे पर कि भाई तुम्हारी गलती है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तू हमसे बात नहीं करती, हमसे जैसे कि तुमने इतने सालों से बात नहीं करी हमसे, तू अपनी बात तो बताती, ये है वो है, तूने गलत किया है। मैंने फिर उनको बताया कि भाई क्यों ऐसा बोला था। फिर भी वो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे थे, सारी ब्लेम्स मेरे ऊपर आ रहे थे। वो मेरे से बड़े थे तो मैंने उनकी इज्जत करके चुपचाप उनकी बातें सुन के फोन रख दिया। फिर गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी देखो ये लोग मेरे ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं। मैं कहा आप जानो, आपको पता है सच्चा कौन है झूठा कौन। मैं कहा इस मामले में कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, आप सब कुछ जान। तो उस समय तो बात कुछ नहीं हुई। फिर मैं अपने घर के काम में लग गई। संगत जी अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठी और मैंने फिर गुरुजी को क्या के कि भाई मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। तो गुरुजी के आके रोने लग गए। गुरुजी देखो यही गलत कर रहे हैं, मेरे फैमिली जो मेंबर है वही गलत कर रहा है, आप खुद सोचो मैं कैसे करूँगी। तो मैं का ऊपर से वो जो रिलेटिव है वो बीच में पड़ के उसी की साइड ले रहा है, मीन्स फैमिली मेंबर की, और मुझे ब्लेम कर रहे हैं, सब कुछ मुझे गलत ठहरा रहे हैं। आप जानो, आपको पता है कि भी कौन सच्चा कौन झूठा, फिर भी वो मुझे ब्लेम करे जा रहे हैं। तो कल उन्होंने मेरी कोई बात मानने की कोशिश नहीं करी। मैं कहा आपको पता है मैं उन्हें एक बार समझा चुकी हूँ, वो उस बात में भी नहीं समझे तो फिर वो क्या समझे। तो मैंने गुरुजी को बोला, तो गुरुजी ने मैं गुरुजी से बात करी टेलीपैथी के थ्रू। गुरुजी ने जवाब दिया, तो देख लेता कौन तेरा अपना कौन तेरा नहीं, तेरा मेरे सिवा कोई नहीं अका, मैं हमेशा तेरे नाल हां, तेरे गुरु दे अलावा कोई नहीं है, तेरे पूरे वक्त विच कौन तेरे नाल खड़ा, कोई नहीं सिवाय गुरु दे, कोई नहीं खड़ा। एंड आई वाज लिटरली क्राइंग कि ये बात तो सच है कि गुरुजी के अलावा मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, ना कोई फैमिली मेंबर, ना कोई और। क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकती थी, क्योंकि देखो हर तमाशी लोग बनाते हैं और तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको अपनी एक दो बातें जरूर बताई थी। उन्होंने उन बातों को भी मीन्स मेरे रिलेटिव ने अनदेखा करके मेरे ऊपर ब्लेम किया। गुरुजी ने मेरे को इतना समझा दिया। गुरुजी से मैंने एक दिन पहले पूछा था कि मैं उनको फोन करूं या नहीं करूं, उन्होंने हामी भरी थी, तभी मैंने अगले बंदे को फोन किया, क्योंकि गुरुजी मुझे समझाना चाहते थे। मुझे तो पता था, बट फिर भी गुरुजी मुझे फिर भी दिखाना चाहते थे कि देख
तू अगर विश्वास इनके ऊपर करके चल रही है, कोई सगा नहीं है तेरा तेरे गुरु जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जो गुरु जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। गुरु जी ने मुझे इतना दिखा दिया, इतना समझा दिया। संगत जी गुरु जी का धन्यवाद ही करती रह गई, उनका शुक्रिया अदा करती रह गई कि भी उन्होंने मुझे ये समझा दिया कि कोई अपना नहीं होता। गुरु जी ही सब कुछ हमारा करते हैं, गुरु जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हमारी लाइफ में कोई हमारा नहीं होता, जितना मर्जी कोशिश कर। ये बात सच होती है कि हमारे गुरु जी के अलावा हमारा कोई नहीं होता। और गुरु जी ने मुझे जब ये बात समझाई, मैं तभी समझ गई। मैं कहा हाँ, मैंने आगे से किसी से कोई बात नहीं, मैं बहुत परेशान चल रही और मेरा गुरु बैठा है जब, तो फिर परेशान उन्होंने मेरी परेशानी चुटकियों में मेरी दूर कर कि भाई हाँ, उन्होंने साफ, मुझे पता है कि गुरु जी मेरे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मेरे लिए सब अच्छा ही करेंगे। मैं जानती हूँ ये बात, बट फिर भी ना हम इंसान, हमें तकलीफ होती है कि भाई हाँ, जब हम तकलीफ से गुजर रहे होते हैं हमें लगता है कि भाई हम इससे बात कर लें, उससे बात कर लें, नहीं होता। गुरुजी हमें समझा देते हैं कि गुरुजी के अलावा हमारा कोई नहीं होता। वक्त आने पे सिर्फ गुरुजी ही हमारे काम आते हैं, हमें जितने मर्जी लोगों के पीछे भाग। ये बात गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई है और इसके लिए बहुत बहुत गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे पता है कि सिवाय मेरे गुरुजी के मेरा कोई नहीं है। तो इसके लिए गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना कि आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हो, हमें हमेशा लोगों का सच्चाई बताते हो, उनका आईना दिखाते हो हमें कि भाई हमारे साथ कौन खड़ा कौन नहीं, हमारे दुख के वेले में, हमारी परेशानियों में कौन हमारा साथ देता है कौन नहीं। सिवाय गुरु के कोई नहीं देता, ये गुरु जी ही जानते। गुरु जी तो सब भगवानों के भगवान, वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, वो सब कुछ जानते। बट अगर हम जब उनके आगे सरेंडर करते हैं ना, वो हमारे लिए क्या करते हैं वो हमें भी नहीं पता होता। और जब वक्त आता है हमारा, तब जाके हमें समझ में आता है कि गुरुजी हमारे लिए करते क्या हैं। क्योंकि हम दुनिया के हिसाब से, दुनिया के कि भी हम दुनिया वाली इसमें फंसे हुए हैं चक्कर में। हमारी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है दुनिया का, उससे अगर हम परे हट के देखें ना, तो हमारे पास बहुत कुछ हमारा भगवान हमारे लिए करता है। हमें एक नई जिंदगी हर रोज सुबह देता है, हमें सांसें देता है, हमारे काम बनाता है, हमें उठने देता है कि हम जाके काम कर सकें, घर के बाहर के। ये सब गुरु जी की रहमत होती है। तो इसलिए जितना आप गुरु जी को मानोगे, जितना उनको सरेंडर करोगे, जितना उनका नाम जपो, गुरु जी आपके लिए पॉसिबल को भी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। ऐसा होता है माँ, हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने हैं कि भी वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हम लोगों को कभी कभार कदर नहीं होती क्योंकि हम इंसान हैं, और कभी नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को कि भाई गुरुजी हमारे लिए जो करते हैं वो बहुत बड़ी दात होती है उनकी। वो खुद तकलीफ में रह के हमारी तकलीफें दूर करते हैं। गुरुजी की जितनी बढ़ाई की जाए उतनी ही कम है। मेरा सत्संग सिर्फ इतना ही था कि गुरुजी सबकी सच्चाइयां सामने लाते हैं, कौन अपना कौन पराया, कौन आपका साथ देगा कौन नहीं, सिवाय गुरुजी के कोई नहीं करता। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इतना करते हो। सिर्फ मेरे साथ नहीं, बाकी सब संगत के साथ भी। गुरुजी सब संगत का भला करना, सबका अच्छा करना। मैं तो यही चाहूंगी कि सबके जीवन में खुशियां आए। परेशान भी हो तो आप उसकी परेशानी जड़ से खत्म करना, इसके लिए आपसे अरदास है। शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्रिया गुरु। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, सभी को मेरा प्यार भरा दिल की गहराइयों से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, होप आप सब बहुत 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 हेल्दी हैं, बहुत हैप्पी हैं एंड बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट और बहुत ही पॉजिटिव स्पेस में है। यही चाहती हूँ मैं कि सब बहुत बहुत अच्छी प्लेस में रहें, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, मेंटली, इमोशनली भी एंड सोलफुली भी। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, इतना हर चीज़ से ब्लेस करने का, इतना प्यार देने का। एंड आज मैं सोच रही थी कि मैं आज शुक्राना में क्या शेयर करूं, तो गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, ये जर्नी मेरी शेयर नहीं हुई है, तो मैं आज वो शेयर करना चाहूँगी। तो हम शुरू करते हैं। संगत जी, तो मैं गुरुजी से पहले मेरी मदर इन लॉ आंटी जुड़े थे एंड वो इस तरीके से जुड़े, वो राधा स्वामी थे, राधा स्वामी भी हैं, बट उनका सलोन है तो वो अपने कोई ना कोई प्रैक्टिस के लिए दिल्ली जाते रहते थे एंड वहाँ मेरे फादर इन लॉ को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो वो काफ़ी इल थे, 7-8 मंथ्स हो गया था, सब रेडियोलॉजी सब हो गया था, कैंसर फर्स्ट स्टेज था, वो क्योर हो गया था, बट उनको थ्रोट कैंसर था, उनकी आवाज़ वापस नहीं आ पा रही थी एंड काफ़ी ऑन एंड ऑफ वो बार बार एडमिट हो रहे थे। तो मेरी मदर इन लॉ ने वहाँ पे शायद अपने किसी फ्रेंड के साथ ये शेयर किया, तो उन्होंने उनको बताया कि आप गुरुजी से पूछिए, गुरुजी को मानिए एंड देखिए चमत्कार। एंड मॉम को एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे या फेसबुक पे मैसेज आया कि आप मेरे लिए चाय बनाइए, मैं आऊँगा पीने। तो मॉम आंटी को समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं, तो गुरुजी ने उनको टेलीपैथिकली बताया कि मॉर्निंग में उठ के तुम चाय बनाओ, मैं आऊँगा तुम्हारे यहाँ पीने। तो मेरी मदर इन लॉ आंटी ने सोचा कि मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है, तो गुरुजी ने उनको बताया कि आपके मोबाइल में तो मेरा स्वरूप है, आप उसमें भोग लगाइए। तो उन्होंने मॉर्निंग में उठ के गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया एंड वो चाय उन्होंने भी पिया एंड हाफ उन्होंने मेरे पापा अंकल को भी दी। तो इवनिंग में जब मेरी मॉम पार्लर से वापस आए तो मेरे पापा जी की तबीयत आ गई, मतलब उनकी आवाज़ आ गई थी, मीन्स पूरी क्लियर नहीं बट हाँ। तो तब से मेरी मदर लॉ आंटी का विश्वास गुरुजी पे बहुत बड़ा एंड वो मुझे अपने ऐसे सत्संग मुझे बताते थे, बट मैं क्योंकि मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, मुझे गुरुजी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो मैं भी बस सुनती थी एंड मैं हाँ हाँ बोल देती थी, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था। तो वो बड़े मंदिर गए जून में एंड उन्होंने जून मिड में बड़े मंदिर से ब्लेस करा के स्वरूप लाया मेरे लिए, मेरे को सिस्टर के लिए, सबके लिए उन्होंने स्वरूप लाया एंड तब गुरुजी हमारे घर पे आए। मुझे कोई कुछ नहीं पता था कि गुरुजी का स्वागत कैसे करते हैं, गुरुजी के लिए क्या करते हैं, तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च किया कि कल मुझे गुरुजी का स्वरूप अपने घर लाना है, तो मुझे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इतना मतलब कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं था, बट मुझे था कि कोई डिवाइन पावर, कोई बाबा जी आ रहे हैं, उनका स्वरूप आ रहा है, तो अच्छे से लाते हैं जो रिचुअल्स होंगे। तो मेरी मदर इन लॉ आंटी ने बोला इतना कोई तामझाम नहीं करना पड़ता है, बस तुम फ्लावर्स के साथ आना एंड गुरुजी का स्वरूप लेके जाना एंड अच्छे से मंदिर क्लीन करके गुरुजी को स्थापना करना एंड कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाना। तो मैंने वैसे ही किया एंड गुरुजी ने अपनी प्लेस हमारे घर पे, अपने घर पे अपनी प्लेस बना ली एंड जैसे कि अभी चल रहा है सब जगह मतलब यूट्यूब पे आप एक बार सर्च करोगे तो आपको गुरुजी के मैसेजेस आते जाएंगे एंड आप उससे रिलेट कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग के 5-6 डेज तो बहुत वियर्ड थे, क्योंकि गुरुजी से मैं जुड़ी नहीं थी, गुरुजी के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी एंड सब ब्लैक मैजिक। तो मैं बहुत डिप्रेस हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी बोला कि ये तो बहुत डिप्रेसिंग है, तो उन्होंने बोला कि तुम देख रही हो ना, इसीलिए वही बार बार दिख रहा है। तो फिर जैसे जैसे गुरुजी के बताए हुए उपाय, गुरुजी के तो बताए हुए नहीं हैं, वो संगत जी के अपने बनाए हुए उपाय हैं, मैंने सब कर लिया एंड जैसे जैसे मैं गुरुजी के सत्संग सुनते गई, गुरुजी से मेरा कनेक्शन बन रहा था
एंड बनते बनते ऐसा बन गया कि अब वो मेरे घर में एक हमारे एल्डर है, हमारे दादाजी, हमारे पापा जी, इस तरीके से वो हमारे घर पे है अभी। तो बहुत 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 शुक्राना है मेरे मालिक कि, क्योंकि मैं सुनती हूँ सत्संग जो मैं स्टार्टिंग में सुनती थी, तो उसमें मैं सुनती थी कि लोग गुरुजी से कनेक्ट हो गए हैं पर गुरुजी का स्वरूप उनके पास नहीं आया है, या गुरुजी अपने बच्चों का हाथ तब थामते हैं जब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में हो या बहुत तकलीफ़ आने वाली हो, तब। इसमें बहुत शुक्राना चाहूँगी गुरुजी का करना कि उन्होंने पहले हमारे दिलों में जगह बनाई है, एंड पहले उनका स्वरूप हमारे यहाँ आया, एंड उन्होंने ग्रेजुअली जगह बनाई, एंड कोई तकलीफ पीड़ा ऐसा सच कुछ फील नहीं होने मिला हमें। सच ब्लैक एंड शुक्राना है गुरुजी का कि तकलीफें आई भी तो कुछ पता नहीं चला, वो आके चले गई, पर कुछ मेजर कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही जगह बना लिया, गुरुजी ने हमें पहले ही रेडी कर लिया। एंड बहुत शुक्राना मेरे मालिक। स्टार्टिंग में तो मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल भी नहीं मानते थे ये सब चीज़ों में, एंड जब मैं और मेरी मदर इन लॉ आंटी हम बात करते थे इस बारे में, तो उनको लगता था कि ये लोग थोड़े क्रेजी हो गए हैं। बट मुझे पता था कि अभी नहीं जुड़े हैं मेरे हस्बैंड अंकल जी, बट वो जब जुड़ेंगे तो वो मेरे से ज़्यादा गुरुजी के लिए क्रेजी हो जाएंगे। एंड गुरुजी ने अपनी जगह उनके दिल में भी बनाई है एंड बना रहे हैं। वो सत्संग नहीं सुनते हैं, मंत्र जाप भी नहीं करते हैं, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, बट मुझे पता है वो डेली जब शाल लेके वो मंदिर में हाथ जोड़ते हैं तो वो गुरुजी को भी देखते हैं, वो गुरुजी को भी नमस्कार करते हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। एंड मेरे बेबी अंकल, तब तो वो 3/4 years के थे, 4 years के भी नहीं थे, तब से वो मंत्र जाप करता है, एंड वो बहुत बहुत मेरे से ज़्यादा वो एक्साइटेड होता है गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए। एंड वो अभी लिटरली मीन्स 10-15 डेज से तो वो मुझे कुछ और देखने ही नहीं देता। अगर उसको पता है कि मम्मा यूट्यूब में कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो बोलेगा मम्मा आप ये क्यों देख रहे हो, आप सत्संग क्यों नहीं देख रहे हो। एंड कार में भी हम अगर ड्राइव पे हैं एंड कुछ सॉन्ग्स चल रहे हैं, बोलेगा मम्मा भजन चला दो ना। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक कि वो इतना छोटा सा बच्चा है, वो भी आपने ही ब्लेस किया है, एंड वो इतना अभी से वो इतना इंक्लाइंड है ये सब चीज़ों में। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। एंड बहुत 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 सारा शुक्राना मेरे प्रभु जी कि आप सबके दिलों में जगह बना रहे हैं एंड सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत 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 बेअंतम शुक्राना है मेरे मालिक। अपनी रज़ा में सदा सबको यूं ही, सॉरी संगत जी, सबको यूं ही राज़ी रखिए। आपको हमें जैसा बच्चा बनाना है आप हमें वैसा बच्चा बनाइए, हमसे जो सेवा करानी है आप हमसे वो सेवा कराइए। एंड बहुत शुक्राना मेरे प्रभु जी, अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए मेरे मालिक। मैं आज एक ओल्ड संगत अंकल जी का सत्संग सुन रही थी, तो वो भी बताते हैं कि गुरुजी का ऑरा ही अलग है, मीन्स, और वो गुरुजी के साथ उठते बैठते थे मीन्स। एंड एक संगत अंकल जी जो गुरुजी के पर्सनल डॉक्टर अंकल भी थे, जो गुरुजी का चेकअप भी करते थे, उनकी भी बातें सुन के इतना अच्छा फील होता है कि गुरुजी ना ज़्यादा बात करते थे एंड हमेशा मज़े में रहते थे, कोई टेंशन नहीं लेते थे वो। एंड वो हमें यही बताना चाहते हैं कि टेंशन वेंशन मत लो, जो है उसमें खुश रहो, उसका शुक्र मनाओ, इतने अच्छे बन जाओ, इतने अच्छे काम करो, इतने खुद को प्योर करो कि गुरुजी खुद आपको चीज़ें देने लग जाए। मीन्स अगर हम गुरुजी के बताए हुए ट्रैक पे चलेंगे तो ऑब्वियसली हमें सरप्राइजेस मिलेंगे ही मिलेंगे, बट हम हमारा ही रास्ता चुनते हैं, सही गलत ये वो जो भी हमें करना होता है हम वो करते हैं। बट हम गुरुजी के बच्चे हैं तो हम सबके अंदर गुरुजी का अंश है जो हमें बताता है सही गलत, बस हमें उसको सुनने की ज़रूरत है। एंड मेडिटेशन करके हमें अपना वो वाला साइड थोड़ा पावरफुल करने की ज़रूरत है।
एंड वो एक संगत अंकल जी बता रहे थे कि जब हम गुरुजी से कुछ मांगते हैं, अच्छा मांगते हैं, गुरुजी ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए, तो बोले गुरुजी से मांगो मत, क्योंकि आप मांगोगे गुरुजी आपको देंगे। बट हर कॉइन के दो फेसेस होते हैं, अच्छे के साथ बुरा भी आएगा। तो आप जब कुछ अच्छा मांग रहे हैं तो उसके साथ कुछ बुरा आएगा ही आएगा। तो इट्स बेटर कि आप गुरुजी से कुछ भी मत मांगिए, गुरुजी से गुरुजी का नाम मांगिए, गुरुजी की रजा में राजी रहिए, एंड फिर तो गुरुजी खुद, जो गुरुजी को हमारे लिए बेस्ट लगेगा गुरुजी हमें वो देंगे। तो मुझे लगता है कि मांग के तो हमारा लॉस ही होगा। तो इट्स बेटर कि हम गुरुजी पे छोड़ दें कि गुरुजी को, क्योंकि हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या बेटर है, तो हमें सब चीज़ें गुरुजी पे छोड़ देना है। ईजी नहीं है, बट हाँ, मीन्स जो गुरुजी से अपना कनेक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं विदाउट एनी ग्रीड, मतलब विदाउट कि कुछ हमें रिटर्न मिलने वाला है मॉनेटरी या कुछ भी, तो नहीं कनेक्शन बन पाएगा। जब हम गुरुजी से कुछ ना चाहें, गुरुजी से प्यार करें, तो फिर मैजिक होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बट बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, अपनी रजा विच सदा राजी रखे मेरे प्रभु जी। एंड एक भजन भी है काफ़ी सुंदर, एक नाम गुरु कोल मंगले, एक नाम साईं कोल मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। तो बहुत शुक्राना है मेरे प्रभु जी, बहुत बहुत बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए गुरुजी, सारी संगत जी अपना एंड अपनी सराउंडिंग का बहुत ख्याल रखिए, एंड एक दूसरे से बहुत प्यार कीजिए, एंड एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ हीलिंग भेजिए एंड पॉजिटिविटी भेजिए। बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी, आप हमारे सत्संग सुनते हैं, एंड शुक्राना अंकल जी, आप टाइमली मेरे सत्संग अपलोड कर देते हैं। बहुत शुक्राना है गुरुजी, हम सबको यूं ही ब्लेस करते रहें, एंड हम भी गुरुजी से यूं ही प्यार करते रहें, अनकंडीशनल लव करें, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है कि गुरुजी हम इन रिटर्न कुछ देने वाले हैं, क्योंकि जो भी दिया हुआ है वो गुरुजी का ही है। तो हम एनी हाउ प्रॉफिट में ही हैं, हम एनी हाउ फायदे में ही हैं, क्योंकि हम कुछ लेके तो नहीं आए थे। अभी जहाँ हम रह रहे हैं वो भी गुरुजी का दिया हुआ है, जो हम पहन रहे हैं वो भी गुरुजी का दिया हुआ है, जिनके साथ रह रहे हैं वो भी गुरुजी का दिया हुआ है, तो सब कुछ गुरुजी का ही दिया हुआ है। तो इसके बाद भी अगर हम और मांग रहे हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बट शुक्राना है मेरे मालिक, सबको 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 इतना भर दीजिए, ग्रेटफुलनेस से, इतने शुक्राने से भर दीजिए कि किसी को किसी और चीज़ की नीड ही ना हो, एंड सब सिर्फ और सिर्फ पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरे दिल से बस शुक्राना ही शुक्राना करें आपका। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी, हम सब मिलके जगत के कल्याण के लिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।